नमस्कार दोस्तों। एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से रिलेटेड जितनी भी डेक्स क्वेरीज होती है, डेक्स फंक्शंस होते हैं। डेक्स मीन्स डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, या इनको अगर आप नॉर्मल भी समझते हैं तो ये भी समझ सकते हैं काइंड ऑफ अ फार्मूला। जैसे एक्सेल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वैसे ही पावर बीआई के अंदर हमारे पास कस्टमाइजेशन के लिए डेक्स क्वेरीज अवेलेबल होती है। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइप के और बहुत सारे डेक्स क्वेरीज के फंक्शंस है, चाहे वो लॉजिकल हो, फाइनेंशियल्स हो, डेट एंड टाइम फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड सो ऑन। सो इस कोर्स के को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर जितनी भी डेक्स क्वेरीज है फ्रॉम द जीरो टू 100, उन सभी डेक्स क्वेरीज को हम कवर करेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर विद मल्टीपल एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकली ही डेक्स क्वेरी को समझा दिया जाएगा। उसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे, और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जांपल्स के संग आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक ही डेक्स क्वेरीज को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट डिफरेंट डाटास के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप समझ सकते हैं। मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने चैलेंजेस इन वर्किंग विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे जो डैशबोर्ड्स वगैरह डेवलप करे हैं, या वहाँ के जो डाटास के ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह लगाई है, सो उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। सो ये जो कोर्स है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला सीख रहे हैं। इट इज़ समथिंग मोर अबाउट दैट विदाउट डेक्स क्वेरीज। अगर आप सोचते हैं कि पावर बीआई की जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई है, सो एक्चुअली में अधूरी है, क्योंकि पावर बीआई इज नॉट ओनली अबाउट कि हमने डाटा को इंपोर्ट किया, कोई चार्ट को ऐड कर लिया और उसके ऊपर फील्ड्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। नहीं, ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये एक बेसिक वर्क है, बट जो सॉल्यूशन आप लेके आएंगे वो आपको डेक्स क्वेरीज के थ्रू ही लाना पड़ेगा। सो ये मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है, मेरे पास बहुत कमेंट्स भी आए थे कि डेक्स क्वेरीज के ऊपर पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च कीजिए। सो आई थॉट कि चलिए मैं इस पूरे कोर्स पे वर्क करता हूँ और आप लोगों के साथ ये कोर्स जो है मैं शेयर करता हूँ। एंड गाइस, बिफोर बी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आ रहे हैं या चैनल पे नहीं हैं या फर्स्ट टाइम है, सो प्लीज़ वीडियोस को एटलीस्ट पूरा देखिए। सब्सक्राइब करना आपका डिसीजन है, बट अगर आपको लगता है कि जो कंटेंट है वो आपके यूज़फुल है, उन कंटेंट के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इफ़ यू थिंक कि मेरी मेहनत सही है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि गाइज आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन 80 टू 90% जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब नहीं करती है। एंड ये जो कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ, उसमें जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग बियॉन्ड एनीथिंग। क्योंकि ये कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कुछ सीख रहे हैं फ्री है, सीख रहे हैं, राइट? और फ्री के साथ साथ आप क्वालिटी कंटेंट भी सीख रहे हैं। अगर आप ऐसे कोर्सेज, मैं अभी इस पूरे कोर्स का आपको डिटेल दूंगा, पूरा का पूरा ओवरव्यू कि इस कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। सो प्लीज आप वीडियो को देखिए पूरे एंड तक, एंड देन आप खुद रियलाइज कीजिए कि क्या इस टाइप का कोर्स आपको कहीं बाहर पेड कोर्सेज के भी उसमें मिल रहा है। आप लोग सर रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, रिसर्च, मैं खुद भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं भी बहुत रिसर्च करता हूँ। तो आप लोग भी रिसर्च कीजिए और ये देखिए कि क्या एक्चुअली में पैसे देने के बाद भी ऐसे कोर्सेज मिल पा रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ओके, नाउ तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा भी कोर्स का ओवरव्यू दूंगा, और उससे पहले जो है एक मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए पावर बीआई में बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, या फिर आप पावर बीआई को नहीं पता या आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पावर बीआई के ऊपर मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम जो है पावर बीआई के ऊपर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एक डैशबोर्ड को कैसे डेवलप करते हैं। ये पांचों की पांचों वीडियोस में हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के संग डिफरेंट डिफरेंट डेक्स क्वेरीज के साथ डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड को कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, डाटा मसाजिंग, डाटा क्लीनिंग, पावर क्वेरी एडिटर विंडो को यूज़ करना, अपने चार्ट्स को फॉर्मेट करना, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना। तो ये कंप्लीट आप जो है सीख सकते हैं। सो
अगर आपको मान लीजिए डेक्स क्वेरीज में प्रॉब्लम आ रही है या डेक्स क्वेरीज आपको नहीं पता क्या है, सो प्लीज़ इन 5 वीडियोस को जरूर देखिए एंड देन इस कोर्स को भी देखिए। सो इससे क्या होगा कि कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं आप वो भी सीख जाएंगे, और कैसे आप डेक्स क्वेरीज को यूज करेंगे वो भी आप सीख जाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इस कोर्स को, अगर जो हमारे कोर्स का जो आउटलाइन है वो मैं आपके संग शेयर कर देता हूँ। इस कोर्स को एक्चुअली में मैंने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, राइट। सो डेली बेसिस पे आप लोगों को एक एक वीडियो मिलेगी और उनको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोर्स में हमने क्या क्या लिया हुआ। देखिए, सबसे पहले जो है आप सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, मोस्ट कॉमन डेक्स क्वेरीज भी कह सकते हैं कि कौन कौन से डेक्स क्वेरीज है जो जनरली हम 99% किसी भी डैशबोर्ड में यूज़ करते ही हैं। तो ये मैंने काइंड ऑफ अ समरी बना रखी है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। सो इसके अंदर जो है हम 16 तरह की डेक्स क्वेरीज को कवर करेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर में। ओके, इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे जिसको में है न्यू डेक्स फंक्शन। पावर बीआई जो है हमेशा अपडेट्स लाते रहते हैं, नए फार्मूलाज, नए क्वेरीज, नए फंक्शंस को इंक्लूड करते रहते हैं। तो जो भी पिछले 2 साल के अंदर नई नई डेक्स क्वेरीज लॉन्च हुई है उन सभी को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। एंड देन हम एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शंस के अंदर जितने भी फार्मूलाज है थर्ड चैप्टर में हम वो सीखेंगे। एंड देन हम डेट एंड टाइम फंक्शन सीखेंगे। सो डेट एंड टाइम फंक्शन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पावर बीआई के अंदर। सो ये इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज है, फार्मूलाज मीन्स डेक्स क्वेरीज है, वो सभी को सीखेंगे। एंड डेट एंड टाइम के बाद हम लोग फिल्टर फंक्शन को सीखेंगे। सो ये आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स है, अभी 10 चैप्टर्स जो है वो अभी हम अब अगली स्क्रीन पे देखेंगे। एंड आप एक चीज नोट कर रहे होंगे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स को जो है येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है और कुछ को वाइट पे रखा हुआ है। सो जो येलो हाईलाइटेड कलर्स है, देट मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको सीखना है। जैसे न्यू डेक्स फंक्शन है, इसके अंदर आई थिंक 8 से 10 न्यू डेक्स क्वेरीज लॉन्च हुई है। डेट एंड टाइम का फंक्शन है, ये इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल डेक्स क्वेरीज होती है। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये येलो हाईलाइटेड का मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको सीखना ही है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देन हमारा जो 6 चैप्टर है वो है लॉजिकल फंक्शंस। देन हमारे पास है टेक्स्ट फंक्शन। उसके बाद टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। एंड देन टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप फंक्शन है। एंड देन इंफॉर्मेशन फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शंस, स्टैटिकल फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन वी हैव पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन। तो ये पूरे के पूरे कोर्स को मैंने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सो हर एक चैप्टर के वन बाय वन सभी के सभी डेक्स क्वेरीज को हम सीखेंगे और आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेगी ताकि आप डेली सीखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस कोर्स का जो प्रोग्रेस है, हम कैसे कैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो चैप्टर 1 है हमारा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन। सो इसमें हमने जो है दिस फंक्शन, अगर आप पढ़ेंगे सिंटैक्स, सो दीज फंक्शंस आर मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट और प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली यूजफुल। सो ये वो फंक्शंस है जो मोस्ट कॉमन है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर हम उन सभी के सभी फंक्शंस को कवर करेंगे। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर पे, न्यू डेक्स फंक्शन। सो again you can read these functions are new or are existing function that have been significantly updated। तो ये जो फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जब भी नया वर्जन लॉन्च करते हैं या नया रिलीज आता है तो कुछ ना कुछ ये लोग अपडेट करते रहते हैं। सो लास्ट 2 इयर्स में जितनी भी डेक्स क्वेरीज ऐड हुई है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर, वो सभी के सभी हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे एग्रीगेशन फंक्शन। सो एग्रीगेशन फंक्शन जो क्या होता है ये सिंटैक्स में देखिए। दीज फंक्शंस कैलकुलेट अ स्केलर वैल्यू सच एज काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम फॉर ऑल रोज इन अ कॉलम और टेबल एज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन। सो इसी थर्ड चैप्टर के अंदर, एग्रीगेशन चैप्टर के अंदर, आपको सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम एक्स, इस सभी तरह के डेक्स क्वेरी सीखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। So again, you can see these functions in DAX are similar to date and time functions in Microsoft Excel. However, DAX functions are based on the date time data type used by Microsoft SQL Server.
सो इसके अंदर जो है डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको मान के चलिए कोई डेट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, या नंबर्स है उसको आपको डेट्स में, टेक्स्ट वाले डेट्स में कवर करना है, और कोई अगर आपको फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है डेट के ऊपर, कोई टाइम फंक्शन है, तो सारा का सारा हमारा इसी चैप्टर में कवर होगा। उसके बाद है हमारा फिल्टर फंक्शन। सो दिस फंक्शन हेल्प यू return specific data types, look up value in related tables, and filter by related values. Lookup functions work by using tables and relationship between them. Filtering functions let you manipulate data context to create dynamic calculation. So इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर सिनेरियोज को सीखेंगे कि फिल्टर आप डाटा को कैसे कर सकते हैं, आप अपने डाटा को कैसे फिल्टर के बेस पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो ये सारा का सारा जो है हम इसी टॉपिक पे सीखेंगे इसी चैप्टर में। एंड देन हमारे पास है लॉजिकल फंक्शंस। सो लॉजिकल फंक्शंस अगेन वेरी सिमिलर टू द एक्सेल, जैसे एक्सेल में हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस है। सो लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली आपको क्या रिजल्ट देते हैं, वो ट्रू और फॉल्स का देते हैं। ट्रू और फॉल्स मीन्स कि अगर आपका रिजल्ट सही मैच हो रहा है तो ट्रू आएगा रिजल्ट, फॉल्स अगर नहीं हुआ है तो फॉल्स आएगा। इफ की कंडीशन में भी यही होता है, ठीक है, सम इफ में भी यही होता है, तो डेल्टा फंक्शन में भी यही होता है। तो इस फंक्शन के अंदर हम इन सभी के सभी फॉर्मूलाज को सीखेंगे। अभी अगेन आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या बैक मत कीजिएगा। अभी मैं हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से डेक्स क्वेरीज कवर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा। मैं एक आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स प्रोग्रेस और कोर्स आउटलाइन के बारे में बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। सो टेक्स्ट फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, जैसे अगर आपको मान लीजिए कंकेटनेट कहीं पे यूज करना है, कहीं सर्च फंक्शन का यूज करना है, कुछ रिप्लेस करना है, या फिर डेट या टाइम को फॉर्मेट करना है, तो उसमें जो है हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। एंड देन हमारा जो आठवां चैप्टर है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। सो इसके अंदर जो है हम लोग जो है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे लाइक अगर आप फंक्शन पढ़ेंगे तो दीज फंक्शंस हेल्प यू क्रिएट कैलकुलेशन दैट यूज बिल्ड इन नॉलेज अबाउट कैलेंडर्स एंड डेट्स। सो डेट और कैलेंडर के बीच की जो हमें इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट करनी होती है बाय यूजिंग डे योर डेट एंड टाइम रेंजेस, सो वहाँ पे हम जो है इस डेक्स क्वेरीज का यूज़ करते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की जो भी डेक्स क्वेरीज होती है। उसके बाद है हमारे पास टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन। सो टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो टेबल है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो जो डेक्स क्वेरीज आती है वो हम सीखेंगे, जैसे कि कैलकुलेट टेबल, रिलेटेड टेबल, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हम इसमें सीखेंगे। देन हमारे पास है रिलेशनशिप फंक्शन। हालांकि इसको तो आप नाम से समझ सकते हैं कि दो दो क्वेरीज या दो कंडीशंस के बीच में, या दो टेबल या दो कॉलम के बीच में जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो वो सारा का सारा हमारे रिलेशनशिप फंक्शन में आता है। उसके बाद है हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शंस बेसिकली क्या वर्क करता है, जैसे एक्सेल में हमारे पास आपने देखा होगा इफ एरर का एक फॉर्मूला है कि अगर कहीं पे आपकी रिजल्ट मैच नहीं हो रही है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलिए अगर आप लुकअप अप्लाई कर रहे हैं तो हैज एन आता है। तो उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने किसी कस्टमाइज्ड वैल्यू से, तो वो हम सारा इंफॉर्मेशन फंक्शंस के अंदर सीखेंगे। देन हमारे पास है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शंस में जितने भी हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड फार्मूलाज होते हैं, चाहे वो पीवी रेशियो का हो या फिर पीएमटी कैलकुलेट करने का हो या आरआरआई कैलकुलेशन का हो, तो सारा का सारा हमारा फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आता है। तो ये हम सीखेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शंस में अगेन आप देख सकते हैं जैसे स्टैटिकल कोई डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटीज होती है, वो स्टैंडर्ड एविएशन होता है, वो सारा का सारा हम लोग इस फंक्शन में इस चैप्टर में सीखेंगे। देन हमारे पास है टेक्स्ट फंक्शन। सो टेक्स्ट फंक्शन अगेन जो कंकेटनेट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, डेट एंड टाइम्स के लिए। एंड देन हमारे पास है पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन। सो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्स क्वेरी है, या इसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज है पावर बीआई के अंदर। नॉर्मली इसको ये टॉपिक थोड़ा सा अनटच्ड है, वीडियोस वगैरह इस पे बहुत कम है। ये बेसिकली क्या बेनिफिट देता है, जैसे मान के चलिए कि आपकी टीम है, आपकी टीम में 5 लोग हैं। अब आपने एक डैशबोर्ड तैयार किया है, अब आप चाहते हैं कि वो जो 5 लोग हैं वो पूरा का पूरा डैशबोर्ड एक्सेस ना करें, तो यूजर स्पेसिफिक विजुअल्स को आप कैसे हाइड और शो कर सकते हैं वो हम पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन के अंदर ही सीखेंगे।
जैसे अगेन जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 5 लोग हैं आपकी टीम में, A B C D E। अब आप चाहते हैं कि पेज 1 की इंफॉर्मेशन सिर्फ ए को दिखे, पेज 3 की इंफॉर्मेशन ओनली बी को शो हो। तो ऐसे आप कैसे ये हाइड एंड शो कर सकते हैं? यूजर के लॉगिन के बेस पे, राइट? ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्क्रीन पे लॉगिन आके करेंगे। अगर वो डैशबोर्ड आपने 5 लोगों के संग शेयर कर दिया है, तो वो जैसे ही अपने सिस्टम से ओपन करेंगे, तो उनको वही डाटा शो होगा जो आप एक्चुअली में दिखाना चाहते हैं, या कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं या सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है हम पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शन के अंदर सीखेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आप लोगों को वेरी क्विकली दिखा देता हूँ कि हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या फॉर्मूलाज या क्या क्या डेक्स क्वेरीज कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी स्लाइड एक एक दिखाने लग गया आप लोगों को तो बहुत लंबी हो जाएगी इंट्रोडक्शन वीडियो। बट मैं वेरी क्विकली आप लोगों को शो करने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, हमारा पहला चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन। इसके अंदर आप देखिए कौन कौन से फॉर्मूला सीखेंगे या डेक्स क्वेरीज सीखेंगे, लाइक डेट, डेट वैल्यू, कंटेन्स, सेलेक्ट कॉलम्स, लुकअप वैल्यू, एंड, नॉट, और स्विच, इफ। So this is not only, these are the actually if you see, ये 8 से 10 डेक्स क्वेरीज है। इसके बाद आप सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर ऐड कॉलम्स, कंकेटनेट, कैलकुलेट टेबल, कंबाइन वैल्यूज, रिप्लेस, सर्च, फिल्टर, कैलकुलेट। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूलाज है या डेक्स क्वेरीज, अगेन मेरे मुंह से बार बार फॉर्मूलाज निकल रहा है। सो ओवरऑल एक तरह से डेक्स क्वेरीज भी कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज ही है, इसलिए मैं फॉर्मूलाज प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में आप लोग जो है 16 से 20 डेक्स क्वेरीज को सीखेंगे, राइट? इसके बाद जो है हमारा चैप्टर अगला न्यू डेक्स फंक्शन। सो न्यू डेक्स फंक्शन के अंदर आप लोग फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, मैच बाई, रैंक, रो नंबर, ये सारे के सारे डेक्स क्वेरीज को आप लोग सीखेंगे। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 3 एग्रीगेशन फंक्शन। सो एग्रीगेशन फंक्शन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? approximate, distinct count, average, average A, average X, count, count A, count X, count blank. Then we have distinct count blank, max, max A, max minimum, minimum A, minimum X. देन वी हैव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स, सम एक्स। तो ये सभी के सभी जो डेक्स क्वेरीज है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड चैप्टर के अंदर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्स में हम लोग कितना वास्ट पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सीख लेते हैं, तो आपकी जो स्किल है पावर बीआई के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ओके, तो ये हमारा सिर्फ थर्ड चैप्टर है। अब मैं आपको फोर्थ चैप्टर दिखाता हूँ। तो देखिए, फोर्थ चैप्टर में डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर हम लोग सीखेंगे डेक्स क्वेरी, कैलेंडर, कैलेंडर ऑटो, डेट, डेटेड इफ, डेट वैल्यू, डे, ई डेट, ईओ मंथ, आर, मिनट, मंथ, नेटवर्क डेज, नाउ, क्वार्टर, सेकंड, टाइम, टाइम वैल्यू, टुडे, यूटीसी नाउ, यूटीसी टुडे, वीक डे, वीक नंबर, ईयर, ईयर फ्रैक्शन। तो ये सभी के सभी जो फंक्शंस है आप सीखेंगे डेट एंड टाइम के अंदर। फिल्टर फंक्शन के अंदर आप सीखेंगे ऑल क्रॉस फिल्टर्ड, ऑल एक्सेप्ट, ऑल नॉन ब्लैंक, ऑल सिलेक्टेड, कैलकुलेट, कैलकुलेट टेबल, अर्लियर, अर्लीस्ट, फिल्टर, फर्स्ट, इंडेक्स, कीप फिल्टर्स, लास्ट, लुकअप वैल्यू, मैच बाई, मूविंग एवरेज, नेक्स्ट, ऑफसेट, ऑर्डर बाई, पार्टीशन बाई, प्रीवियस, रेंज, रैंक। तो ये सभी जो है आप लोग रिमूव फिल्टर्स, रो नंबर, रनिंग सम, सिलेक्टेड वैल्यू, विंडो, ये सभी के सभी जो है डेक्स क्वेरीज आप लोग जो है फिफ्थ चैप्टर में सीखेंगे फिल्टर फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसको फास्ट करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन वी हैव लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में हम ये सभी के सभी जो है डेक्स क्वेरीज को सीखेंगे। आप देख सकते हैं मेजरली अगर मैं बात करूँ तो जैसे इफ, स्विच, और, नॉट, इफ एरर, ये सभी के सभी जो है हम लॉजिकल फंक्शंस के अंदर सीखेंगे। देन हमारा 7 चैप्टर है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? कंबाइन वैल्यूज, कंकेटनेट, कंकेटनेट एक्स, एग्जैक्ट, फाइंड, फॉर्मेट, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, रिप्लेस, रिपीट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, ट्रिम, ये सभी के सभी जो है डेक्स क्वेरीज हम 7 चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद है हमारे पास टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन। सो टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन के अंदर आप देखेंगे जैसे क्लोजिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, क्लोजिंग ईयर, डेट एड, डेट्स बिटवीन,
डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स वाईटीडी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेक्स क्वेरीज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आपको फाइनेंस के डैशबोर्ड बनाने में यूज़ करना पड़ेगा। फाइनेंस का जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्यूटीडी, वाईटीडी, एमटीडी, कई तरह के डिफरेंट फाइनेंशियल्स जो है हमें रिपोर्ट्स में इंक्लूड करना होता है नंबर्स का। तो ये जो है हमारे जितने भी क्वेरीज है, डेक्स क्वेरीज, स्पेशली फ्रॉम द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये सभी के सभी आप सीखेंगे। इसके अलावा है हमारे पास टाइम इंटेलिजेंट के अंदर ही जैसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस मंथ, ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, ओपनिंग बैलेंस ईयर, पैरेलल पीरियड, ये सभी के सभी जो है आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर सीखेंगे। और आप अगेन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे सैम्पल पीरियड लास्ट ईयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन है ग्रोथ वर्सेस प्रायर ईयर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप सीखेंगे 8 चैप्टर में, जो कि हमारा टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन, और इसी के अंदर टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी भी आप कैसे निकाल सकते हैं ये सीखेंगे। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो ये डेक्स क्वेरीज तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद है हमारा 9th चैप्टर टेबल मैनिपुलेशन। सो देखिए टेबल मैनिपुलेशन में आगे जैसे ऐड कॉलम, अगर आपका कोई डेटा है उसके अंदर कोई आपको कस्टमाइज कॉलम को ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई मिसिंग आइटम है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड मिसिंग आइटम एक डेडिकेटेड डेक्स क्वेरी है। क्रॉस जॉइन, करंट ग्रुप, डाटा टेबल, डिटेल रो, डिस्टिंक्ट कॉलम, डिस्टिंक्ट टेबल। तो ये सारा का सारे जो डेक्स क्वेरीज है हमारे 9 चैप्टर के अंदर आते हैं, जैसे फिल्टर्स हो गए, जनरेट, ग्रुप बाई, कुछ इग्नोर करना है डाटा के अंदर। तो इन सभी के सभी डेक्स क्वेरीज को आप 9 चैप्टर में सीखेंगे। और 9 चैप्टर के अंदर और भी इम्पोर्टेंट है एक रो का जो फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और एक रोल अप का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेक्स क्वेरीज है। एंड उसके अलावा हमारे पास समराइज है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल कंस्ट्रक्टर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीट एज, ट्रीट एज फंक्शन सो गाइस एट एनी कॉस्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में अगर कोई डेक्स क्वेरी आपकी हेल्प करेगी तो वो है ट्रीट एज फंक्शन। सो ट्रीट एज फंक्शन को आपको मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ आपको सीखना है। अगर आप ये पूरा कोर्स नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी रीज़न है, चाहे आप टाइम नहीं है आपके पास, तो आप एटलीस्ट ये ट्रीट एज फंक्शन तो जरूर देखिए। ठीक है, ये फंक्शन अगर आपको सीखना है, ठीक है, और सीखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप अटकेंगे पावर बीआई में हमेशा। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप फंक्शन में तो हमारे पास 4 ही डेक्स क्वेरीज है, तो वो आप सीखेंगे। इसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन फंक्शन। तो इंफॉर्मेशन में जैसे होता है कोई कंटेंट्स है, कंटेंट्स रोज, ठीक है, कस्टम डाटा हो, हैज ऑन फिल्टर, ये सभी के सभी जो है हम अगेन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 11 चैप्टर में सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी सारी डेक्स क्वेरीज हम कवर कर रहे हैं, और ये कितने डिटेल्ड और डीप लेवल पे मैं इस पूरे के पूरे कोर्स को मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मतलब 15 चैप्टर के अंदर आप मोर देन 300 400 आप जो है डेक्स क्वेरीज को सीखने वाले हैं। तो गाइस प्लीज प्लीज इस कोर्स को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, आप इवन आप प्रेजेंटेशन से ही देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाने में लगी है। सो पूरे कोर्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कमेंट है, अगर आप भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई कोर्स आप चाहते हैं या कोई वीडियोस वगैरह किसी टॉपिक पे अटके हुए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, ये हमारा 4 चैप्टर है। मैं थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक फॉर्मूला एक्सप्लेन एटलीस्ट इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर के अंदर जो है आपको जो सीखना है पाथ, पाथ कंटेंट्स, ये 2 डेक्स क्वेरी आपको जरूर सीखनी है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी, okay, from Power BI beginner to the Power BI expert. So I hope you all everyone will watch this entire course, और प्लीज प्लीज अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे हाईली एडवांस और डीपली डिटेल्ड एनालिसिस कोर्स बनाने के लिए।
मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि इस डेक्स क्वेरी के अंदर, मतलब इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, मैं फॉर्मूलाज को या एक एक डेक्स क्वेरी को कैसे अप्लाई करूंगा, ये कैसे आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं वेरी क्विकली एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं। जैसे एक ये एक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन, उसका ये पहला फंक्शन है डेट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक डेक्स क्वेरीज को मैं कैसे आप लोगों को समझाऊंगा, ये सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर विथ सिंटैक्स, फॉर्मूले का क्या है, फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारे फील्ड्स यूज हो रहे हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया है कि एक एक फील्ड का मतलब क्या है। उसके साथ मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि टेबल की जो डेट है वो कैसे कैलकुलेट करेगी। सेकंड एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कॉलम या मेजर के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने कि वेरिएबल क्रिएट करके आप कैसे इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ मैंने लिया है कि कैसे आप करंट डेट एंड फंक्शन के साथ इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा मैंने लिया है कि विद इन द डेक्स क्वेरीज आप कैसे डेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने पांच फंक्शन, पांच एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एक ही फंक्शन को आप कैसे पांच एग्जाम्पल्स के संग या पांच डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज के संग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक तरह से थ्योरी मैंने बना रखी है कि जहाँ पे आप लोगों को मैं थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, और उसके बाद उसी वीडियो में, ठीक है, हम जो है प्रैक्टिकली पावर बीआई के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप का कोर्स रहेगा जहाँ पे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलेगी। और अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। और अगेन, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग को डेली एक एक वीडियो मिलेगी इस कोर्स के अंदर। एक वीडियो सीखिए, अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं अटकते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, मेरे से रीच आउट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।